वेलकम टू लॉजिकल विद्या मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम अक्रिय गैस इनर्ट गैस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से लंबे समय तक सभी को याद रख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए अंत तक, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप याद करने की ट्रिक सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में रहती है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। हाँ, तो दोस्तों चलिए इनर्ट गैस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें जिसमें बाहरी कक्षा पूरी तरह से पूर्ण होती है तथा न इलेक्ट्रॉन लेने न इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नियॉन हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर, हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो है पहला जो कक्ष होता है एल, उसमें मेरा 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा ना हीलियम का, इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। 0 हो जाने के कारण इसका संयोजकता वैलेंसी 0 हो जाने के कारण ना यह किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो इसी तरह यह क्या न अक्रिय बन जाता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और सदा मुक्त अवस्था में रहता है। तो अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इन्हें हम लोग दुर्लभ गैस कहते हैं। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में पाई जाती है तथा इसी ग्रुप को 0 ग्रुप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन ग्रुप के जो तत्व हैं उनका संयोजकता मतलब वैलेंसी 0 होता है। ठीक है, उनका संयोजकता वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इस ग्रुप को 0 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यह सभी गैस मोनो एटॉमिक होती है। अब मोनो एटॉमिक का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक और एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु। तो क्या होगा? एक परमाणु, क्योंकि ये जो अक्रिय गैस होती है यह इनका जो बाह्य इलेक्ट्रॉन फील रहता है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन दे पाती है ना ले पाती है। तो ये किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं बना सकती है, ना ही भाग ले सकती है। तो यह सदा मुक्त अवस्था में रहती है। तो यह एक एटॉम मतलब मोनो एटॉमिक तत्व बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम और कुछ इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाती है और यह सदा मुक्त अवस्था में रहती है, इसलिए यह निष्क्रिय होता है। इसको नोबेल गैस के रूप में नामित किया जाता है क्योंकि इस परिवार के कुछ सदस्य ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैस में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हीलियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या जो है ये 2 होता है और मास नंबर जिसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं वो 4 होती है। और इसकी खोज पियरे जॉनसन और नॉर्मन लोकलियन ने 1868 में इसकी खोज की थी। हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर पाए जाने वाला तत्व है, लेकिन यह पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो है ब्रह्मांड का दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है, अधिकांश लोग अनुमान लगाते हैं कि हम हवा से हीलियम निकालते हैं, लेकिन वास्तव में हम इसे जमीन से खोदते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक गैस में कुछ स्रोतों में मामूली घटक के रूप में दुनिया के कुछ हिस्सों में हीलियम पाया जाता है। यह हल्की गैस होती है और ज्वलनशील गैस होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हीलियम के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हीलियम का उपयोग लेज़र
में इसका उपयोग होता है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम को बैलून में भरकर छोड़ा जाता है। तारों की प्रकाश हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने से निकलती है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण को गोताखारों के सिलेंडरों में भर दिया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है। यह बायोन के टायरों में भरा जाता है। अस्पतालों में दमा के रोगियों को कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। एमआरआई स्कैन मशीन को ठंडा करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। उसी तरह परमाणु रिएक्टर में गैस ठंडा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग निम्न तापीय अभिकर्मों के रूप में किया जाता है। तो अब हम लोग नियॉन के बारे में बात करते हैं। तो नियॉन जो है, इसकी खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवस ने 1894 में इसकी खोज की थी। नियॉन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह 20 होता है और परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं 10 होता है। ठीक है, तो नियॉन जो है यह वायुमंडल में गैस की बड़ी अल्प मात्रा में रहता है। भूगर्भ स्थित गैसों में यह पाया जाता है। इसको औद्योगिक उत्पादन में द्रव वायु से प्रभजक असवन विधि से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रिक्शन डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रभजक असवन विधि से इसको औद्योगिक रूप में उत्पन्न किया जाता है। वहीं हम लोग नियॉन के उपयोग की बात करें तो नियॉन जो है विज्ञापन के लिए फ्लोरोसेंट बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकांश गैसीय चालन एवं प्रदीप्ति दीपों में विद्युत चालन के लिए नियॉन का प्रयोग किया जाता है। संकेतों के लिए हवाई अड्डों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कोहरा में अच्छे से जलता है। तो कोहरा में अच्छे से जलने के कारण यह संकेतों के रूप में हवाई अड्डा में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ऑर्गन जो है, इसकी खोज विलियम रामसे, जॉन विलियम स्ट्रट और वैरेन रेले ने 1894 में की थी। ठीक है, तो विलियम ऑर्गन जो है, इसके जो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या ये 18 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 40 होता है। उसी तरह अगर हम आर्गन की बात करें तो यह तीसरी गैस है जो काफ़ी हद तक वायुमंडल में मौजूद है। वायु में तीसरा पाया जाने वाला गैस, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरे सबसे अधिक मात्रा की गैस है। ठीक है, यह पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में मौजूद निष्क्रिय गैस भी है और अगली सबसे ज़्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस नियॉन से 500 गुना अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। ऑर्गन को वायु से प्रभाजी असवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से इसको अलग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऑर्गन के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑर्गन का जो उपयोग है, जब अक्रिय वातावरण में आवश्यकता होती है तो ऑर्गन का अक्सर उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इस तरह से टाइटेनियम एवं अन्य प्रतिक्रियाशील तत्वों के उत्पादन के लिए किया जाता है। वेल्डर द्वारा बचाव क्षेत्र ऑक्सीजन को रोकने के लिए गर्मागर्म बल्बों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग वेल्डर के रूप में किया जाता है। मतलब वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ऑर्गन का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति में विद्युत बल्ब का तंतु ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो टंगस्टन जो विद्युत का बल्ब जिससे हम लोग बनता है टंगस्टन से, तो टंगस्टन को सुरक्षित जो रखने के लिए, ठीक है, ऑर्गन को बल्ब में भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो पहली ट्रिक है हेन आस्क फॉर जेरोक्स। H फॉर हीलियम, N फॉर नियॉन, A फॉर ऑर्गन, K फॉर क्रिप्टॉन, X फॉर जेनॉन और R फॉर रेडॉन। ठीक है, तो इसी तरह आप पहली ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। दूसरी ट्रिक है हमारा नया आवास में कमाल की जेरोक्स रखी है। तो हमारा से H हो गया, नया से N हो गया, आ से A हो गया, क से कमाल मतलब K हो गया,
जे से एक्स हो गया मतलब जेनॉन, और रखी है तो आर से रेडॉन हो गया। तीसरी ट्रिक है हमारा नया आवास में कृष्णा की ज्योति रखी है। हमारा के ह से एच हो गया, नौ के नया से एन हो गया, आवास के अ से आ हो गया, कृष्णा के से के हो गया, ज्योति के जे से जेरोक्स हो गया, और रखी के आर र से आर हो गया। वहीं चौथी ट्रिक की बात करें तो चौथी ट्रिक है हम नई आशाएं कब जाइलोफोन पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हम अपनी नई आशाएं और पूर्ण कर पाएंगे जो हमने मन में सोच के रखा है। तो हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि हम नया आशाएं कब जाइलोफोन पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हम का ह से एन, नौ का नौ से एन, हम का ह से एच और नौ का नौ से एन कब के, और आशाएं के अ से आ, कब के क से क, जाइलो के ज से एक्स और रिकॉर्ड के र से आर आप याद रख सकते हैं। तो इसी तरह आप आराम से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को याद रख सकते हैं। पहली ट्रिक है हेनाक्स फॉर जेरोक्स, दूसरी ट्रिक है हमारा नया आवास में कमाल की जेरोक्स रखी है, तीसरी ट्रिक है हमारा नया आवास में कृष्णा की ज्योति रखी है, और चौथी ट्रिक है हम नई आशाएं कब जाइलोफोन पर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्रिप्टॉन के बारे में बात करते हैं। तो क्रिप्टॉन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या यह 36 है, द्रव्यमान संख्या 84 है। इसकी खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवस ने 1898 में की थी। ये जो है फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह पीले रंग और हरे क्षेत्रों में विशेष रेखाएं बनाता है। ठीक है, पीले रंग और हरे क्षेत्रों में विशेषताओं की यह रेखा बनाता है। इसका जो उपयोग है फोटोग्राफी और लेज़र में किया जाता है। हवाई अड्डे के रनवे प्रकाश व्यवस्था में यह काम में आता है। क्रिप्टॉन का उपयोग व्यावसायिक रूप में ऊर्जा की बचत करने के लिए फ्लोरोसेंट रोशनी के लिए एक भरने वाली गैस के रूप में किया जाता है। मतलब फ्लोरोसेंट रोशनी पाने के लिए यह गैस भरा जाता है। यह हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ फ्लैश लैंपों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारे जो फ़ोन में फ्लैश लाइट होता है तो फ्लैश लाइट में भी यह गैस भरा रहता है। तो आप इसको फ्लैश लैंपों के रूप में भी इसका जो उपयोग आप देख सकते हैं। यह अपने समूह में लाइटर गैस के विपरीत कुछ रासायनिक यौगिकों को बनाने के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रियाशील है। उदाहरण के लिए क्रिप्टॉन जो है फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जेनॉन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जेनॉन के बारे में बात करते हैं। अगर जेनॉन की बात करें तो जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या है वो है 54 और इसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या 131 है। इसकी खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवस ने 1898 में इसकी खोज की थी। यह अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। पहला यौगिक अक्रिय गैसों में जो था वो नील बॉर्नट के द्वारा बनाया गया था। कितना ना 1962 ईस्वी में। तो पहला जो अक्रिय गैस था वो किसके द्वारा ना नील बॉर्नट के द्वारा बनाया गया था 1962 ईस्वी में। इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उपयोग है दोस्तों आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब में, स्मार्टफोन फ्लैश लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक में जो स्मार्टफोन होता है तो स्मार्टफोन के फ्लैश लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं तो जेनॉन है इसका जो प्रयोग है यह फोटोग्राफिक फ्लैश में इसका होता है। मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन के लिए हाई प्रोसेसर आर्क लैंप में भी इसका उपयोग होता है। पैराग्राफिक प्रकाश के उत्पादन के लिए हाई प्रोसेसर आर्क लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विकिरण का पता लगाने के लिए उपकरण में किया जाता है जैसे न्यूट्रॉन और एक्सरे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग रेडॉन के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग रेडॉन की बात करें दोस्तों तो रेडॉन की परमाणु द्रव्यमान जो है एटॉमिक नंबर यह 86 होता है। ठीक है, और इसका जो मास द्रव्यमान संख्या जो होता है मास नंबर वो 222 होता है। इसकी खोज जो है फ्रेडरिक अर्नेस्ट डॉन ने 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, यह क्या होता है ना रेडियो एक्टिव होती है। ठीक है, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन
गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यह आपको याद रखना है कि जब भूकंप आता है तो रेडॉन गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, लेकिन यह वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन के क्षय उत्पाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में जब थोरियम यूरेनियम लीड में बदल जाता है तो रेडॉन गैस उत्पाद होती है। मतलब परमाणु जो रिएक्टर होता है उसमें थोरियम का प्रयोग किया था और यूरेनियम का प्रयोग किया था, तो थोरियम जो यूरेनियम में लीड में जब बदल जाता है तो रेडॉन गैस इससे निकलने लगती है। रेडॉन एक रंगहीन गंधहीन रेडियोधर्मी गैस है। यह वास्तविक रूप से यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय टूटने से बनता है, जो दुनिया भर में मिट्टी एवं चट्टान के अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेडॉन का उपयोग। रेडॉन का जो उपयोग है, इसका मुख्य उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडॉन का उपयोग ट्यूमर का इलाज करने के लिए भी किया गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।